वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ां अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के वास्ते जिस ज़ात के इनामात एहसानात और मेहरबानियाँ लातादाद और अनगिनत हैं। अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह की अज़मत बयान करने से हमारी ज़बानें आजिज़ और कमज़ोर हैं और हमारी भलाई हमेशा इसी में है कि हर वक्त अपनी ज़बानें अल्लाह की याद से तर रखें और बेशुमार दरूद व सलाम साक़ी हौज़ कौसर शाफ़िर रोज़ जज़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितना नबी आए हैं तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मुल्क में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया वहाँ के लोग बुत परस्त थे, सितारों की पूजा करते थे, सूरज और चाँद की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद का दर्स सुनाया कि मुश्किल कुशा और माबूद वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला है। लेकिन उन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात न मानी और उनको दर्स तौहीद कड़वा लगा और दर्स तौहीद उनको पसंद न आया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो भी मौका की तलाश में थे कि इन लोगों ने कई बुत बना रखे हैं और उनकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौका की तलाश में थे कि मौका मिले और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों को तोड़ दें। तो आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम मेले पर गई हुई थी, यानी बाहर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मौका गनीमत समझा। तो जहाँ बुत थे वहाँ आए और उनको तोड़ कर रख दिया।
तो जब वो लोग अपने मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि बुत जो है ना वो उनको तोड़ दिया गया है। तो वो सीधे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, वक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, दौड़ते हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए कि तुमने हमारे बुतों को तोड़ दिया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अताबुदूना मा तनहितून, कि तुम जिनको अपने हाथों से तराशते हो तुम उनकी इबादत करते हो और उनको मुश्किल कुशा समझते हो। अताबुदूना मा तनहितून वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, हालांकि तुमको भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और जो चीज़ें तुम अपने हाथों से बनाते हो उनको भी अल्लाह ने पैदा किया। मतलब यह कि तुम सब का खालिक कौन है? अल्लाह है। तुम्हारा खालिक भी अल्लाह और जो चीज़ें तुम बनाते हो उनका खालिक भी कौन है? अल्लाह। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को समझाया, लेकिन तौहीद का दर्स उनको कड़वा लगा, पसंद ना आया। तो उन लोगों ने कहा कि एक बड़ी इमारत बनाई जाए और उसके अंदर बहुत बड़ी आग तैयार की जाए और उसके अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। क़ालू बुनू लहू बुन्यानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम। तो उन्होंने ऐसे किया कि एक बड़ी इमारत बनाई और वहाँ बहुत बड़ी आग जलाई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया कि या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, कि ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी बन जा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी बन जा। और उलमा ने लिखा कि आगे अगर अल्लाह तबारक व तआला सलाम न कहते तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सर्दी लगती, बर्दाश्त न कर सकते। तो अल्लाह ने फरमाया है या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, कि ठंडी बन जा और सलामती वाली, कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ न पहुँचे, सर्दी न लगे, ठंडी और सलामती वाली बन जाए। या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। और हदीस पाक में आया कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उनकी ज़बान पर यह कलिमा जारी था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमें अल्लाह काफ़ी है, व निअमल वकील, और वो ही बेहतरीन कारसाज है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग ओहद से फारिग हुए तो लोगों ने आपसे कहा कि आपके दुश्मन आपसे लड़ने के लिए फौजें जमा कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कलिमा कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी यही कलिमा कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमें अल्लाह काफ़ी है और वो ही बेहतरीन कारसाज है। तो ये इस कलिमा की क्या है फजीलत है कि मुश्किल के वक्त और मुसीबत के वक्त इंसान को ये कलिमा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्होंने भी मुसीबत के वक्त यही कलिमा पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया के क्या हैं सरदार हैं, तो उन्होंने भी यही कलिमा पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, तो उन्होंने भी यही कलिमा पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमें अल्लाह काफ़ी है। तो मुसलमान का अकीदा यही होना चाहिए कि मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह। और मुसीबत में मदद करने वाला कौन है? अल्लाह। परेशानी को दूर करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो यही क्या होना चाहिए? अकीदा होना चाहिए। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब आग का काम ये क्या है? जला देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने आग के अंदर ये क्या रखी है? सलाहियत रखी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने
आग को हुक्म दे दिया तो आग जो है ना वो बेअसर हो गई। वरना आग का काम क्या है? जला देना। लेकिन इसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने जलाया नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वो सलाहियत क्या कर दी? ख़त्म कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बेअसर बना दिया। जिस तरह के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए और मैदा का काम है हजम करना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजम होने नहीं दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिंदा बाहर निकाला, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। वरना जो चीज़ मैदा में चली जाती है क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ आग में चली जाती है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला बचाना चाहें तो फिर उसका कुछ कोई आदमी बिगाड़ नहीं सकता कुछ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर की इस तरह क्या फरमाई? हिफाजत फरमाई। और उन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मकरो फ़रेब किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मकरो फ़रेब को नाकाम बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कुरान मजीद के अंदर फरमाई कि फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्सलीन, कि उन्होंने मकरो फ़रेब किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या कर दिया? नीचा कर दिया, उनके मकरो फ़रेब को नाकाम बना दिया। तो ये वाक़या इराक़ के शहर बाबिल में पेश आया। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये लोग मेरी बात मानते नहीं और ये लोग तंग कर रहे हैं, तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, तो फिर उन्होंने हिजरत का इरादा किया कि अपने मुल्क को छोड़ा जाए, अपने मुल्क को छोड़ा जाए अल्लाह तबारक व तआला की खातिर। तो कहने लगे इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कि मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ। अब पता नहीं था कि किस तरफ जाऊँ, तो फरमाने लगे सयहदीन, अल्लाह तबारक व तआला मेरी रहबरी और रहनुमाई फरमाएगा। तो मुल्क इराक़ को यानी शहर बाबिल को उन्होंने छोड़ा और फिर मुल्क शाम की तरफ उन्होंने क्या की? हिजरत की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का जिक्र किया। इसी तरह हदीस पाक में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का क्या किया गया? जिक्र किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा के साथ हिजरत करके एक बस्ती में पहुँचे और उस बस्ती में एक बादशाह था, या कहा कि जालिम था। तो जब उस बस्ती में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पहुँचे, तो बादशाह से कहा गया कि यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक हसीन औरत के साथ आए हैं। तो बादशाह ने कासिद भेजा। जब कासिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुल्म से बचने के लिए जवाब दिया कि ये मेरे साथ ये मेरी बहन है। जुल्म से बचने के लिए कह दिया। और फिर बीवी के पास आए, हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और उनसे कहा कि मैंने कह दिया है कि तुम मेरी बहन हो, मेरी बात को झूठा मत करार देना। क्यों? कि इस रुए ज़मीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मुसलमान नहीं। मतलब ये कि तुम मेरी क्या हो? दीनी बहन हो। मैंने जो बहन बताया है मतलब दीनी बहन। तो इससे मालूम हुआ कि ज़रूरत के वक्त और मजबूरी के वक्त इंसान बीवी को बहन कह सकता है, लेकिन बिला ज़रूरत जो है ना वो क्या आया? मना आया है कि बिला ज़रूरत इंसान अपनी बीवी को बहन न कहे। क्योंकि अगर बीवी को इंसान बहन कहे और मतलब ये हो कि जिस तरह मेरी बहन हराम बीवी हराम, तो इस तरह क्या हो जाता है? ज़िहार हो जाता है और फिर इंसान को गर्दन आज़ाद करनी पड़ती है। गर्दन की ताकत न रखे 2 महीने मुसलसल रोज़े रखने पड़ते हैं।
अगर इसकी ताकत न रखे 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ता है, तब बीवी क्या होती है, हलाल होती है। तो इंसान बिला ज़रूरत अपनी बीवी को बहन न कहे, लेकिन ज़रूरत के वक्त कह सकता है और इरादा ये हो कि ये मेरी दीनी बहन है। लेकिन इसके बावजूद उस बादशाह ने तलब किया। हजरत सारा जब बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह बुरे इरादे से हजरत सारा की तरफ मुतवज्जे हुआ। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जल्दी से वुदू किया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और नमाज के अंदर उनकी दुआ थी, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बेका व बि रसूलिका व अहसनतु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी फला तुसल्लित अलैयल काफिर। कि ऐ अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान लाई हूँ और तेरे रसूल पर भी मेरा ईमान है, और मैंने इज्जत इस्मत की क्या किया है, हिफाजत की। अपनी इज्जत और इस्मत की मैंने क्या की है, हिफाजत की है। ऐ अल्लाह फला तुसल्लित अलैयल काफिर, ऐ अल्लाह इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न कर, गलबा न दे। तो दुआ करने की देर थी तो वो काफिर जमीन के बल गिरा और तड़पने लगा और अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ने लगा। तो जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहने लगे, आए अल्लाह, अगर ये बादशाह मर गया, लोग कहेंगे कि ये औरत क्या है, कातिला है। कत्ल करने वाली, मारने वाली कौन है, ये औरत है। तो फिर वो बादशाह ठीक हो गया, लेकिन अभी उसे अक्ल ना आई। दोबारा मुतवज्जे हुआ तो हजरत सारा ने जल्दी से वुदू किया और दोबारा नमाज शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बि रसूलिका व अहसनतु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी फला तुसल्लित अलैयल काफिर। दोबारा ये दुआ पढ़ी तो वो बादशाह जमीन के बल गिरा, एड़ियां रगड़ने लगा, तड़पने लगा। तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इसने कत्ल किया है, इसने मारा है। तो वो बादशाह क्या हो गया, ठीक हो गया। फिर तीसरी बार मुतवज्जे हुआ तो तीसरी बार हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जल्दी से वुदू किया और नमाज शुरू कर दी और यही दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने की देर थी तो वो बादशाह फिर जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये बादशाह मर गया, लोग कहेंगे कि मारने वाली ये औरत है। तो वो बादशाह क्या हो गया, ठीक हो गया। तो अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास कोई जिन लाए हो, ये इंसान नहीं ले आए। मेरे पास किसको ले आए हो, किसी जिन को ले आए हो। ये भी वापस भेज दो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और एक लोंडी भी साथ दे दो। तो फिर जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको पता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम को जलील किया और रुसवा किया है, और एक लोंडी भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिलवा दी। तो मुश्किल के वक्त इंसान किसको पुकारे, अल्लाह को पुकारे। जिस तरह के हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या थी, बीवी थी, तो उन्होंने भी मुश्किल के वक्त किसको पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुश्किल वक्त में क्या फरमाई, मदद फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला असबाब का मोहताज नहीं, अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं। वहाँ कोई पुलिस के लोग नहीं थे, फौज नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जब चाहें जो कुछ करना चाहें, पलक झपकने से पहले अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह जो कुछ करना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला असबाब के मोहताज नहीं, और असबाब के मोहताज ये कौन है, इंसान हैं। तो इस तरह का वाक़या
जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, इस तरह का वाक़या क्या आया, पेश आया। और फिर हिजरत करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में पहुँच गए, मुल्क शाम में पहुँच गए। और ये भी बड़ा इम्तिहान है, बड़ी आजमाइश है कि इंसान अपने इलाके को छोड़ दे और दूसरे मुल्क में चला जाए, दूसरे इलाके में चला जाए। ये भी बड़ा इम्तिहान है कि इंसान वतन को भी छोड़ दे, अपनी कौम को भी छोड़ दे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे उतरे। तो मुल्क शाम में जब पहुँचे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, क्योंकि उम्र भी बड़ी हो चुकी थी, औलाद नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला से औलाद की दरख्वास्त की, दुआ की, रब्बे हबली मिन सालिहीन, क्या है मेरे रब नेक औलाद अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया जब अल्लाह तबारक व तआला से औलाद का सवाल करते तो साथ यूं भी कहते कि अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो उन्होंने भी यूं कहा, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, कि अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उन्होंने भी यूं कहा, रब्बे हबली मिन सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। तो जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे तो यूं ना कहे कि अल्लाह औलाद दे दे, बल्कि यूं कहे कि अल्लाह नेक औलाद अता फरमा, रब्बे हबली मिन सालिहीन। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यूं कहा, रब्बे हबली मिन सालिहीन, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी यूं कहा, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि हम खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको लड़का अता करेगा, और वो लड़का क्या होगा, हलीम होगा, बुर्दबार, हौसले वाला। मतलब ये कि जो तकलीफ पहुंचेगी तो उसको भी क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा, हौसले वाला होगा, बेहौसला नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और बुर्दबार हलीम लड़का अता किया, और उनका नाम था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और बुढ़ापे की हालत में ये लड़का अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि इस लड़के को और इसकी वालदा यानी हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के बतन से थे, तो इसकी वालदा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त दूध पी रहे थे। तो इनको मुल्क शाम से निकाल कर ऐसे इलाके में छोड़ कर आए जहां आबादी नहीं, कोई इंसान नहीं, पानी नहीं, खेती बाड़ी नहीं, ऐसे इलाके में छोड़ कर आए। और जिसको हम अब क्या कहते हैं, मक्कातुल मुकर्रमा कहते हैं। और उस वक्त वहाँ इंसान आबाद नहीं थे, पानी नहीं था, खेती बाड़ी नहीं, कोई चीज़ नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म हुआ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई बहाना नहीं बनाया कि ऐ अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ और ये मेरा एक बेटा है बुढ़ापे की उम्र के अंदर, ऐ अल्लाह तूने दिया है तो मैं इसको कैसे छोड़ कर आऊँ। इस तरह बहाना नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ और फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की क्या फरमाई, तामील फरमाई। तो फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को लेकर मक्कातुल मुकर्रमा में पहुँचे, यानी जहाँ इंसान आबाद नहीं थे, पानी नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर बैतुल्लाह के करीब एक बड़ा दरख्त था, उस दरख्त के नीचे बिठा दिया। पानी का एक मशकीज़ा और खजूरों का एक थैला उनके सपुर्द किया और फिर मुल्क शाम की तरफ वापसी का रुख किया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चली और कहा कि ऐसे इलाके में जहाँ ना इंसान है ना पानी है, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़ कर न देखा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बार बार ये बात कहती रही। आखिरकार हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या ऐसा करने का आपको अल्लाह ने हुक्म दिया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया। तो फिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त हमें ज़य नहीं करेगा। जब अल्लाह के हुक्म से आप छोड़कर जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला वो हमें ज़य नहीं करेगा। तो फिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बच्चे को दूध भी पिलाती रही, पानी भी पिलाती रही। आखिरकार पानी का वो मशकीज़ा ख़त्म हो गया। खुद प्यासी हुई, बच्चा भी प्यासा हुआ। प्यास की वजह से बच्चे को तड़पता हुआ देखा, बर्दाश्त न कर सकी। करीब सफ़ा पहाड़ी थी, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी और वादी की तरफ मुतवज्जे हुई कि कोई इंसान नजर आ जाए, लेकिन कोई इंसान नजर ना आया। सफ़ा पहाड़ी से वादी में उतरे, मुसीबत ज़दा आदमी की तरह वादी में दौड़ने लगी। फिर वादी जब तय कर ली, मरवा पहाड़ी पर चढ़ी कि कोई देखे कि कोई इंसान नजर आता है, लेकिन कोई इंसान नजर ना आया। तो इसी कैफियत में 7 चक्कर लगाए। इसी कैफियत में उन्होंने 7 चक्कर लगाए। इसी वजह से जो लोग हज उम्रा करते हैं तो वो भी सफ़ा और मरवा के दरमियान क्या करते हैं? तवाफ़ करते हैं, जिसको साज कहते हैं, साज करते हैं। इसी वजह से तो फिर 7वें चक्कर में जब मरवा पहाड़ी पर चढ़ी, 7वें चक्कर में, तो उन्होंने आवाज सुनी, अपने आप को कहने लगी खामोश हो जाओ, बात सुनो। कान लगाया तो वो ही आवाज सुनी। तो हजरत हाजरा कहने लगी कि मैंने आवाज तो सुनी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो फिर जमजम के पास एक फरिश्ते को देखा कि उसने पर मारकर या एड़ी मारकर जमीन को खोद डाला और वहां से पानी निकल आया, वहां से पानी निकल आया। तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हौज की तरह बनाने लगी, यानी मुंडेर बनाने लगी और अपने मशकीज़े में पानी भरने लगी। तो फिर वो पानी पिया, बच्चे को दूध पिलाया। तो फरिश्ते ने कहा कि तुम अपनी जान का खतरा ना करो, अपनी जान की फिक्र ना करो, यहां अल्लाह का घर है। इस घर को ये बच्चा और इसका वालिद क्या करेगा? तामीर करेगा। तुम्हें कोई परेशानी होना चाहिए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तो इस पानी को क्या कहा जाता है? जमजम कहा जाता है। और हदीस पाक में आया कि रूए जमीन पर सबसे अफजल पानी जमजम का पानी है। यह खाने का खाना भी है और बीमारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस पानी के अंदर क्या रखी है? शिफा भी रखी है। और यह खाने का खाना भी है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उन्होंने अपने इस्लाम लाने का एक वाक़या बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने की इत्तला मिली कि आप अलैहिस्सलाम मक्का में मबूस हो चुके हैं। अपने भाई को भेजा कि खबर लेकर आए, लेकिन तसल्ली ना हुई। फिर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु खुद मक्का की तरफ रवाना हुए और मस्जिद हराम में उतरे और 1 महीना के करीब मस्जिद हराम में रहे, जमजम का पानी पीते रहे। तो इससे मालूम हुआ
कि जमजम का पानी ये खाने का खाना भी है, पानी भी है और खाने का खाना भी है। कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु 1 महीना मस्जिद हराम में जमजम का पानी पीते रहे, इसी पर क्या करते रहे, गुजारा करते रहे। और हदीस पाक में आया कि जमजम का पानी इंसान जिस नीयत से पिए, जिस मकसद के लिए, अल्लाह तबारक व तआला वो मकसद पूरा फरमाते हैं। और उलमा ने तजुर्बा किया है कि जिस नीयत से उन्होंने पिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका वो मकसद क्या फरमाया, पूरा फरमाया। तो ये बाबरकत पानी है। ये बाबरकत का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत इसमें बरकत रखी है। और इसका ये मतलब नहीं कि इंसान इस पानी से वुज़ू नहीं कर सकता, बल्कि बवक्त ज़रूरत जमजम के पानी से इंसान वुज़ू भी कर सकता है, गुस्ल भी कर सकता है, कपड़े भी धो सकता है बवक्त ज़रूरत। और इसका ये मतलब नहीं कि इंसान इसको सिर्फ पी सकता है, वुज़ू के काम नहीं लगा सकता या गुस्ल नहीं कर सकता, ये बात नहीं, बल्कि इंसान इससे वुज़ू भी कर सकता है और बवक्त ज़रूरत इंसान इस पानी से कपड़े भी धो सकता है। और अल्लामा मुफ्ती इब्ने अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बवक्त ज़रूरत इंसान इस पानी से वुज़ू भी कर सकता है, गुस्ल भी कर सकता है और अपने कपड़े भी धो सकता है ज़रूरत के वक्त। और जमजम का पानी ये एक ऐसा बाबरकत पानी है कि पूरी दुनिया में इस पानी को क्या किया जाता है, तकसीम किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कमी नहीं हुई और इसके मेयार में कोई फर्क नहीं आया। जमजम के पानी में कोई फर्क नहीं आया। पूरी दुनिया के अंदर इस पानी की क्या होती है, तकसीम होती है। ना तो इस पानी में कोई कमी आई, ना इसके मेयार में कोई फर्क आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई इम्तिहान लिए, आग में इनको डाला गया, ये भी इनके लिए इम्तिहान था। वतन को छोड़ा, ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या था, इम्तिहान था। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि बेटे को ऐसे इलाके में छोड़ कर आए जहाँ न इंसान आबाद, न इंसान है, न पानी है, कोई आबादी नहीं है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बड़ा इम्तिहान लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत इम्तिहान लिए, तो इससे बढ़कर एक और इम्तिहान लिया। वो ये कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने के क्या हुए, काबिल हुए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने ख्वाब में देखता हूँ कि तुझे मैं ज़बह कर रहा हूँ। इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ज़बह कर रहा हूँ। और अंबिया का ख्वाब ये क्या होता है, वही होता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है। लेकिन आम इंसानों का ख्वाब इस तरह नहीं। आम इंसान जो ख्वाब देखता है तो उसकी 3 सूरतें हैं। एक ये कि बाद औकात ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है कि अल्लाह तबारक व तआला कोई खुशखबरी देना चाहते हैं या किसी हादसा से अल्लाह तबारक व तआला डराना चाहते हैं, ताकि बंदा पहले से तैयार हो जाए कि इस तरह का हादसा आने वाला है। बाज़ औक़ात अल्लाह खुशखबरी का ख्वाब दिखाते हैं कि बंदा खुश हो जाए, और बाज़ औक़ात कोई परेशानी आती है, आने वाली होती है, अल्लाह तबारक व तआला पहले बंदे को मुतनब्बे कर देते हैं। तो इस तरह का ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। दूसरा ख्वाब वो शैतान की तरफ से होता है कि बंदा जब सो जाता है शैतान बंदे को डराता रहता है, तो ये ख्वाब शैतान की तरफ से समझा जाता है। तीसरा ख्वाब कि इंसान दिन को जो कोई सोचता रहता है, जब रात को सोता है तो वही ख्यालात आ जाते हैं। तो आम इंसान के ख्वाब 3 किस्म के होते हैं, लेकिन अंबिया का ख्वाब वो क्या होता है, वही होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, और बेटे से पूछा कि आपकी क्या राय है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था
कि बेटा भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की क्या करेगा, तामीर करेगा और मेरी इताअत करेगा, फर्मा बरदारी करेगा। क्योंकि अल्लाह ने खबर दी थी कि वो बेटा क्या होगा, हलीम होगा, बुर्दबार होगा। बेटे से मशूरा इसलिए लिया ताकि उसको भी अल्लाह की इताअत में शरीक करें, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में शरीक करें अपने साथ। तो जब बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा, या अबा तिफ़अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। क्या है मेरे अब्बा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म हुआ है आप उस पर अमल करें। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि मुझे आप सब्र करने वालों में से इंशाअल्लाह पाएंगे, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फलम्मा अस्लमा। तो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हुए और बेटा ज़बह होने के लिए तैयार हुआ, फलम्मा अस्लमा, तो जब बाप और बेटा दोनों अल्लाह तबारक व तआला के मुती हुए, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमान बरदारी की और अपने बेटे को पहलू के बल गिराया, अपने बेटे को पहलू के बल, जिस तरह के जानवर को पहलू के बल लिटाया जाता है किबला रुख करके, तो उन्होंने भी अपने बेटे को पहलू के बल, करवट के बल लिटाया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म नहीं था कि छुरी जो है ना उनको ज़बह करे या उनको तकलीफ पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म नहीं था, वरना जिस चीज पर छुरी फेरी जाए गर्दन कट जाती है। लेकिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला बचाना चाहे, मैं ये बात पहले बता चुका हूं कि उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिस तरह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया। तो इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर जब छुरी चलाई गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचा लिया। और अल्लाह ने फरमाया नादैनाहु अन या इब्राहिम, कि ऐ इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया, कि आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, और जो नेकी करने वाले हैं हम उनको क्या देते हैं, बदला देते हैं बहुत बड़ा। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले एक बड़ा जानवर ज़बह करने के लिए अल्लाह ने दे दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वो जानवर कहाँ से आया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कुरान मजीद के अंदर नहीं बताई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात नहीं बताई कि वो बहुत बड़ा जानवर जिसको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले ज़बह किया गया वो कहाँ से आया था, ये बात नहीं बताई गई। तो बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जन्नत से हज़रत जिब्रील ले आए। तो ये इसराइली रिवायात हैं, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात नहीं बताई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात नहीं बताई। तो ईमान लाना चाहिए कि कहीं से अल्लाह तबारक व तआला ने वो जानवर भेज दिया। तो उस जानवर को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको क्या किया, ज़बह किया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन्न हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, तो ये बहुत बड़ी आजमाइश थी कि इंसान अपने बेटे पर छुरी चलाए और उसको क्या करे, ज़बह करे, और बेटा भी एक और बाप भी बूढ़ा हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था तो फौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर क्या किया, अमल किया और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की। तो ये क्या था, बहुत बड़ा इम्तिहान था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में क्या उतरे, पूरे उतरे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े इम्तिहान लिए हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत को माल की मोहब्बत पर भी, औलाद की मोहब्बत पर भी क्या रखा, मुकद्दम रखा। औलाद की मोहब्बत पर भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत मुकद्दम, माल की मोहब्बत पर भी अल्लाह की मोहब्बत मुकद्दम। तो अल्लाह की मोहब्बत के आगे किसी चीज़ को उन्होंने कोई वक़्त नहीं दी, हैसियत नहीं दी।
तो इंसान को जो ना ऐसे होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को क्या रखे, मुकद्दम रखे। लेकिन इंसान छोटे छोटे काम वो भी छोड़ देता है जिन कामों का करना भी क्या होता है, आसान होता है। हम लोग तो छोटे छोटे काम भी छोड़ देते हैं, हालांकि उनका करना मुश्किल नहीं होता। नमाज पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, अब हम नमाज छोड़ देते हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं, आसान काम है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने और भी कई हुक्म दिए हैं, वो भी आसान हैं, मुश्किल नहीं। अल्लाह ने कई कामों से रोका है, उनसे रुक जाना, परहेज़ करना, ये भी आसान है। लेकिन हम इंसान ये करते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म होता है ये सब काम आसान हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन कामों में आजमाया वो क्या थे, वो बहुत बड़े कठिन थे, मुश्किल थे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कमा हक़्क़ुहु अपने दीन पर, अहकाम पर अमल करने के अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात मिनहुमुल अहयाई वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दावात। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ख़ुज़लिल कफ़रत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदाइद्दीन लकल हम्दु या रब्बल आलमीन। व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।